गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो कोविड वैक्सीन हैं उनको लेकर बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको कुछ क्वेश्चंस को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये जो रिकमेंडेशंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसकी जो बेसिस है इज द रिकमेंडेशंस बाय नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, जो फैमिली वेलफेयर उसने जो ना पुट फॉरवर्ड की हैं, ये उस पर वास्तव में बेस्ड है। इसको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ जो 2 डोजेज हैं कोविशील्ड की 2 डोजेज के बीच में कितना गैप होना चाहिए? जो कोविशील्ड है उसको इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। ये वास्तव में वर्ल्ड में कई सारे कंट्री में यूज होता है। द रिकमेंडेशंस आर कि इनके 2 डोजेस के बीच में जो गैप है वो 12 से 16 हफ्ते का होना चाहिए। इसका मतलब है कि गैप 3 से 4 महीने के बीच में होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहले ये था कि गैप 4 हफ्ते का होना चाहिए, बट द स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस आर कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का जो गैप है वो 3 से लेकर 4 महीने के बीच में होना चाहिए, 12 से लेकर 16 हफ्ते। नाउ द सेकंड जो मोस्ट कॉमन वैक्सीन जो हमारे यहां यूज होता है, जो होम डेवलप्ड वैक्सीन है, जो वास्तव में इनएक्टिव वायरस के बेस पर बना हुआ है, दैट इज कोवैक्सीन। जहां तक कोवैक्सीन का सवाल है, इसकी 2 जो डोजेज हैं उसके बीच में जो गैप है वो 4 से 6 हफ्ते होना चाहिए। इसका मतलब है 1 से 1.5 महीने का टाइम। तो इसलिए इसका जो गैप है वो 4 से 6 हफ्ते आपको मेंटेन करने की जरूरत है। नाउ से फॉर एग्जांपल आपको कोविड का इंफेक्शन हुआ एंड आप कोविड से रिकवर कर गए, तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि आपको कोविड का इंफेक्शन हुआ, आप कोविड से पूरी तरह रिकवर कर गए, तो अब आपको वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? और वैक्सीन लगाना चाहिए तो कब लगाना चाहिए? वैक्सीन आपको जरूर लगाना चाहिए। जो वैक्सीन नहीं लगाने का कोई प्रश्न ही तैयार नहीं होता है। साइंटिफिकली जब आप कोविड के इंफेक्शन से रिकवर कर जाते हैं तो रिकवरी के बाद जिस पॉइंट पर आप रिकवर करते हैं वहां से 12 हफ्ते के बाद आपको लगाना चाहिए। इसका मतलब 3 महीने के बाद लगाना चाहिए। ध्यान रहे कि जिस पॉइंट पर आप रिकवर करते हैं वहां से 3 महीने के बाद आपको कोविड का वैक्सीन लगाने की जरूरत है। एंड उसके बाद सेकंड डोज स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से लगाइए, बट पहली डोज 3 महीने के बाद जहां आप रिकवर पूरी तरह कर जाते हैं। नाउ अगर आपने पहली डोज लगाई और अनफॉर्चुनेटली पहली डोज के बाद आपको कोविड का इंफेक्शन हो गया, नाउ अगर आपको कोविड का इंफेक्शन हो गया तो आपको सेकंड डोज कब लगाना चाहिए? जो सेकंड डोज लगाने का जहां तक सवाल है, साइंटिफिकली आपको पहले आरटीपीसीआर से इसको क्लियर करना चाहिए कि आप नेगेटिव हो गए हैं। इन जिस पॉइंट पर आप नेगेटिव हो गए हैं वहां से जो सेकंड डोज है आपको 12 हफ्ते के बाद लगाना चाहिए। जो सेकंड डोज है शुड बी गिवन 3 months आफ्टर दी रिकवरी फ्रॉम दी कोविड इंफेक्शन। ये इट इज ए मटेरियल कि आप कोविशील्ड लगा रहे हैं कि कोवैक्सीन लगा रहे हैं। अगर आपको पहली डोज के बाद कोविड का इंफेक्शन हुआ तो कोविड का जो इंफेक्शन जहां रिकवर हो गया उसको डॉक्यूमेंट करिए। इन डॉक्यूमेंट जिस पॉइंट पर आप कर लेते हैं वहां से 3 महीने के बाद आप अपनी सेकंड डोज लगवाइए, चाहे वो कोविशील्ड की हो चाहे वो कोवैक्सीन की हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप जो रिकवरी टाइम है वो कहां से एस्टिमेट करते हैं? देखिए, आपको अगर कोविड का इंफेक्शन हुआ एंड ये एसिम्प्टोमेटिक इंफेक्शन था या ये माइल्ड सिम्प्टोमेटिक इंफेक्शन था और आप होम आइसोलेशन में ठीक हो गए, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर 2 हफ्ते का टाइम निकल गया तो आपको रिकवर्ड माना जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव थे, आप रिकवर हो गए और 2 हफ्ते का टाइम अगर निकल गया है तो वहां से आप काउंट चालू कर दीजिए, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद का टाइम इस माना जाता है कि अब आप रिकवर हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, आपको आईसीयू की जरूरत पड़ी, या आपको वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी, या आपको निमोनिया जैसी कोई चीज डेवलप हो गई, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब हुए, आपके डॉक्टर्स का ओपिनियन क्या है, इन प्रेफरेबली आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव कब हुआ। जहां आरटीपीसीआर आपका नेगेटिव हुआ या डॉक्टर्स ने जब आपको डिक्लेयर किया दैट यू आर फ्री फ्रॉम द डिजीज, वहां से आपको वास्तव में काउंट करना चाहिए एंड वहां से आपको एस्टिमेट करना चाहिए कि आपको फर्स्ट डोज कब लगवाने की जरूरत है। नाउ कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कोविड का इंफेक्शन हुआ, इन कोविड के इंफेक्शन होने के बाद
कोई ऐसी इमरजेंसी है कि आपको किसी को ब्लड डोनेट करने की जरूरत है, तो क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर कोविड का इंफेक्शन हुआ तो आप ब्लड डोनेट कब कर सकते हैं। देखिए, ब्लड डोनेट कर सकते हैं सबसे पहले, ये कहीं क्वेश्चन नहीं है कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे इंफेक्शन होते हैं जिसमें ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, जैसे हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन है, आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। HIV का इंफेक्शन है, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। आपको हेपेटाइटिस सी है, आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन कोविड-19 का इंफेक्शन है तो आप ब्लड डोनेट जरूर कर सकते हैं। लेकिन जब आप रिकवर हो जाते हैं, आप बिल्कुल RT-PCR आपका नेगेटिव हो जाता है, उसके 2 हफ्ते के बाद, ध्यान से देखें, उसके 2 हफ्ते के बाद आप ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप नेगेटिव RT-PCR को डॉक्यूमेंट करिए, उसके बाद 2 हफ्ते का गैप करिए एंड आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। नाउ, अगर आपने कोविड का वैक्सीनेशन लिया एंड अगर ये क्वेश्चन है कि मैं क्या ब्लड डोनेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो ना ब्लड डोनेट कर सकते हैं कोविड के वैक्सीनेशन के 2 हफ्ते के बाद, दैट मींस 15 दिन के बाद आप डोनेट कर सकते हैं। इट इज इमैटेरियल कि आपने पहली डोज लगाई है कि सेकंड डोज लगाई है, बस 2 हफ्ते का गैप होना चाहिए। इट इज इमैटेरियल कि आपने कोविशील्ड लगाई है कि कोवैक्सीन लगाई है, 2 हफ्ते का गैप होना चाहिए आपकी डोज के बाद एंड आप ब्लड डोनेट जरूर कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जैसे कोई ऐसी इलनेस है जिसके चलते आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, से फॉर एग्जाम्पल आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, आपको सांस की दूसरी बीमारी थी, COPD थी, ब्रोंकियल अस्थमा था, लिवर सिरोसिस थी, कोई भी ऐसी क्रॉनिक इलनेस थी जिसके चलते हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी। हॉस्पिटल पहुंच के आपकी तबीयत इतनी खराब हुई कि आपको ICU की जरूरत भी पड़ गई, तो अब आपको वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं, और लगाना चाहिए तो कब लगाना चाहिए। आपको वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जब आप बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं, आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, आप घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद कम से कम 4 से 8 हफ्ते का आपको गैप करने की जरूरत है। यू शुड वेट फॉर 4 to 8 वीक्स। तो 4 से 8 हफ्ते का गैप करिए, दैट मींस एटलीस्ट 1 से 2 महीने का गैप करिए रिकवरी के लिए। और जब आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएं तो आप कोविड का जो वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड लगाना चाहें, चाहे कोवैक्सीन लगाना चाहें, उसे लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ, अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, पहले इस तरह की रिकमेंडेशंस थी कि लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, बट द स्टडीज ने ऐसा प्रूव किया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको वैक्सीन लगाना चाहिए, एंड जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको वैक्सीन जितने जल्दी हो जाए उतने जल्दी लगाना चाहिए। इन द सेंस कि आज आपकी डिलीवरी हुई, आप बच्चे को फीड करते हैं, तो जो वैक्सीन है जितने जल्दी हो जाए आपको लगाने की जरूरत है। नाउ व्हाट अबाउट द प्रेगनेंसी, इट्स ए वेरी क्वेश्चनेबल इशू। जहां तक प्रेगनेंसी का सवाल है, अभी तक कंप्लीट डेटा या कंप्लीट रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई है, बट जो इंटरिम डेटा आया है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफी सेटिस्फैक्टरी हैं। ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी में भी इस वैक्सीन को, जो कोविड के वैक्सीन से, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक हो, या फॉर दैट मैटर mRNA वैक्सीन हो, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, उनको लगाया जा सकता है। पर्टिकुलरली इन दोस रिस्की ग्रुप्स उनको जरूर लगाने की जरूरत है। जैसे आपको प्रेगनेंसी है लेकिन आपको आउटडोर एक्टिविटी आपकी सिग्निफिकेंट है, आपको प्रेगनेंसी है लेकिन आपका काम उस तरह का है जिसमें आपको ट्रेवल करना पड़ता है, आपको प्रेगनेंसी है लेकिन आपको इंटरनेशनल ट्रेवल करने की जरूरत है, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपको कोविड का कोई भी वैक्सीन लगाया जा सकता है। आपको इंडिविजुअल कंसेंट देने की जरूरत है, आप लगवाइए वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड लगाएं, चाहे वो कोवैक्सीन लगाएं, चाहे mRNA वैक्सीन लगाएं। तो जहां तक प्रेगनेंसी का सवाल है, ये ऐसा एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। नाउ क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अगर आपको कोविड का इंफेक्शन हुआ, उसके चलते आपको जो ट्रीटमेंट चला उसमें कुछ एंटीबॉडीज चली, पर्टिकुलरली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज चली, या आपको प्लाज्मा थेरेपी दी गई, तो अब आपको वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि आपको वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। जहां तक एक्सपर्ट ग्रुप का सवाल है, इसने बोला कि जहां आपको प्लाज्मा थेरेपी हुई या एंटीबॉडीज लगी, उसके बाद आपको 12 हफ्ते का गैप करने की जरूरत है। इसका मतलब 3 महीने का आपको गैप करने की जरूरत है। इन 3 महीने के बाद आप जब पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं तो आपको वैक्सीन लगाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको चाहे वो एंटीबॉडीज लगी, चाहे आपको प्लाज्मा थेरेपी हुई, आप ठीक हो गए, तो इसके बाद 3 महीने का गैप दीजिए, इन वैक्सीनेशन करवाइए, जो उसका जो भी शेड्यूल है उस शेड्यूल के आधार पर। नाउ बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि मैं वैक्सीन लगाने जाऊं
तो क्या पहले मैं स्क्रीनिंग करा के अपना आरटीपीसीआर करा लूं, या पहले मैं जो है कोविड का टेस्ट करा लूं कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं है? साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है, आपको ना तो रैपिड एंटीजन कराने की जरूरत है, ना आपको आरटीपीसीआर कराने की जरूरत है वैक्सीनेशन के पहले। तो रिकमेंडेशंस ये हैं कि आपको अगर वैक्सीन लगाना है, आप बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको किसी भी स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। आप जाइए एंड आप अपना वैक्सीनेशन कराइए एज पर द शेड्यूल। इट इज ए मटेरियल कि आप कोविशील्ड ले रहे हैं या कोवैक्सीन ले रहे हैं, उसका जो भी एक शेड्यूल है उसको आप फॉलो करिए, आपको स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि वैक्सीन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।